जगत सारा क्षणिक है और आत्मा एक नित्य है। आत्मा का अनुभव बस एकमात्र नित्य है। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है। ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। प्रति समय यह जागृति बनी रहे। इस जागृति का नाम धर्म है। देह की प्रत्येक क्रिया के काल में और विकल्पों के बहते प्रवाह के काल में ज्ञानी को प्रति समय यह जागृति रहती है कि मैं चैतन्य तत्व इस देह की किसी भी क्रिया में और विकल्पों के बहते प्रवाह में कहीं भी मिला नहीं हूँ। ऐसा शुद्ध चैतन्य तत्व मैं हूँ। प्रति समय स्वयं की शुद्ध चैतन्य सत्ता का बोध आत्म जागृति ही धर्म है। चैतन्य तत्व की स्व संवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभूति होते ही एक ही समय में समस्त शंकाओं का समाधान हो जाता है। समस्त शंकाओं के आवरण के पीछे जो अनादिकालीन सहज समाधान स्वरूप चैतन्य परमात्म तत्व, वह निर्विकल्प अनुभूति में अनुभव में आता है। समस्त शंका ये बीमारी की तरह है। बीमारी तरह तरह की है, ऐसे ही शिष्य की शंका भी तरह तरह की है।
मगर जो समाधान है वह समाधान स्वास्थ्य है। स्व में स्थित होते ही समस्त शंका छूट जाती है। और ये अनुभव होता है कि वे शंकाएं वे भी किसी कल्पना लोक में थी, वे भी किसी स्वप्न लोक में थी। वह इस लोक की घटना नहीं है, क्योंकि मैं तो उस लोक में वास करता हूँ जिस लोक में कोई घटना ही घटित नहीं होती। मैं उस लोक में वास करता हूँ जिस लोक में ज्ञान के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। मगर जागृति रहे, जब ये स्वीकार हो कि मैं इस लोक में वास करता हूँ जहाँ ज्ञान के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। ऐसे भाव से भरने पर तुम्हें असंख्य प्रदेशों में ज्ञान अखंड रूप से एकाकार ऐसा अनुभव में आएगा कि ज्ञेयों के परिवर्तित होने पर भी उनकी गिनती करना, उन ज्ञेयों के साथ में ज्ञान को घटित करना, ज्ञान में तरह तरह के नई अपेक्षा घटित करके ज्ञान में भेद खड़ा करना, या फिर ज्ञान की अवस्थाओं में अनेक प्रकार से भेद की कल्पना करके सत्ता स्वरूप ज्ञान पर प्रहार करना, ये समस्त विकृति ज्ञान की अनुभूति होते ही छुट जाती है। हे ज्ञान दीपक, परम कृपालु देव आत्मा के अस्तित्व के संबंध में कुछ कहते हैं। जीवन का काल भी बहुत कम था और आत्म सिद्धि शास्त्र में रचना का काल भी बहुत कम था, मगर आत्मा का आयुष्य अनंत है। और ये वितराग वाणी भी ऐसे ही अगाध है। शिष्य शंका करता है कि क्या आत्मा है? ये भगवान आत्मा आंखों से दिखाई तो देता नहीं, तो मैं कैसे मानूं? ज्ञान में जानने में आता नहीं। आत्मा का यदि वो अस्तित्व होता तो ये अनुभव में क्यों नहीं आता? इसलिए मैं मानता हूं कि आत्मा नहीं है। और यदि आत्मा है तो ये देह ही आत्मा है, या फिर इंद्रिय ही आत्मा है, या फिर प्राण ही आत्मा है। क्योंकि देह से अलग आत्मा का कोई लक्षण प्रत्यक्ष जानने में आता नहीं है। पूर्व की दो गाथाओं में ये विवेचन हो चुका है। आज परम कृपालु देव आत्मा है के संबंध में तीसरी शंका, तीसरी गाथा कि आत्मा है, शिष्य अपनी शंका प्रस्तुत करता है। यदि आत्मा है तो जैसे ये सब जड़ पदार्थ है जो इंद्रिय ज्ञान का विषय बनते हैं, ऐसे ही आत्मा इंद्रिय ज्ञान का विषय क्यों नहीं बनता? ये रूपी पदार्थ सब जानने में आते हैं, तो आत्मा जानने में क्यों नहीं आता? पदार्थ की स्पर्शना भी हो सकती है। यदि आत्मा है तो आत्मा को पकड़े कैसे? शिष्य की जो शंका है, उस शिष्य की शंका के अनुरूप ही ज्ञानियों ने आत्मा का वर्णन किया। इसलिए जब निर्विकल्प अनुभूति की चर्चा होती है, तब आपने ये सुना है ना कि पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती, पर्याय अतीन्द्रिय आनंद के रस को चखती है। चैतन्य तत्व की अनुभूति की सुवास के बारे में क्या कहना?
और ये चैतन्य का दर्शन हुआ तो हजारों सूर्य का प्रकाश भी उनके सामने कुछ नहीं। और आत्मा की अनुभूति होती है तो बुद्धि नहीं, अंतर्नाद कहता है कि मैं ही आत्मा हूं, और वह अंतर्नाद सुनाई देता है। यह आत्मानुभूति का वर्णन किया। इसका अर्थ क्या कि आत्मा की अनुभूति माने पर्यायी द्रव्य की स्पर्शना करती है। तो यह पहली इंद्रिय की बात हुई, स्पर्शन इंद्रिय की बात हुई। पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती है। अब पर्याय द्रव्य की स्पर्शना कर ही नहीं सकती, मगर अज्ञानी को स्पर्श का ही अनुभव है। इसलिए अज्ञानी को स्पर्श का दृष्टांत देकर के कहते हैं, क्योंकि आज तक उसने जो सुख माना था वह छू करके माना था। वस्तुओं को छू करके, स्त्री पुरुष को छू करके, हवा को छू करके, पानी को छू करके, जो स्पर्श करके जो सुख भोगा था, इसलिए उसे उसकी भाषा में ये निरूपणा की है कि पर्याय द्रव्य की स्पर्शना करती। वो छूने की बात इसलिए कही है कि फासला नहीं रहता, क्योंकि जब तक फासला रहता है वह दूरी सहन नहीं हो पाती। और जब आत्मा की अनुभूति होती है तो पर्याय जो द्रव्य की स्पर्शना करती है, पर्याय पर्याय से हटे बिना ही द्रव्य की स्पर्शना करे, ये बात समझने जैसी है। पर्याय हिले भी नहीं, पर्याय कहीं जाए ही नहीं, पर्याय पर्याय के प्रदेशों पर रहे और द्रव्य द्रव्य के प्रदेशों पर रहे। और पर्याय में द्रव्य ऐसा अनुभव में आया, और उस अनुभूति में न पर्याय में कुछ गया, फिर भी पर्याय में ऐसा रस आ गया। ये बात समझ में आई। ये बात ऐसी है, हे ज्ञान दीपक, ये बात ऐसी है कि सामने रसगुल्ला है और ये जीभ है। तो जीभ यह मुंह में से बाहर निकल करके रसगुल्ले के पास जाती नहीं, रसगुल्ला ही आता है ना। जीभ तो बाहर निकलती नहीं है ना, रसगुल्ले को ही आना पड़ता है। अनुभव होता है जीभ पर, अनुभव होता है रसगुल्ले का। पर्याय में अनुभव होता है और कहते हैं कि द्रव्य का अनुभव हुआ, भगवान आत्मा अनुभव में आया। मगर जीभ रसगुल्ले के पास गई नहीं है और रसगुल्ला जीभ के पास आया नहीं है, कि पास तो आया है। रसगुल्ला जीभ के पास आया ही नहीं है। जीभ के पास आने का अर्थ यह है कि रसगुल्ला मांस बन जाए, खून बन जाए। ये जीभ है, वह जीभ ही रसगुल्ला बन जाए। मगर रसगुल्ला तो रसगुल्ला है। हाँ, यह ज्ञान की पर्याय में ज्ञान सत्ता की अनुभूति। हे ज्ञान दीपक, ज्ञान की पर्याय खिसकती नहीं है। ये बात कैसी है? वह खिसके नहीं, न यहां जाए न वहां जाए, और फिर भी वह पकड़ में आए कि पूरा द्रव्य पकड़ में आ गया। उसकी अनुभूति में ही पूरा द्रव्य अनुभव में आ गया। एक समय की ये पर्याय, मोती खिसकता नहीं है, मगर एक मोती को पकड़ लिया कि सिर्फ उस मोती के पीछे जो धागा है उतने धागे को नहीं पकड़ा, उस मोती को पकड़ करके ही सारे धागे को पकड़ लिया, और धागे को छुए बिना ही धागे को पकड़ लिया। पर्याय में पर्याय का ही अनुभव होता है, मगर ये कहते हैं कि द्रव्य अनुभव में आया। ये पर्याय त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व को अनुभव करती है, ये बोलने की बात है। वास्तव में तो उस समय ज्ञान की पर्याय जो परिणमित हुई है, जो अपने में रह करके ही अपने प्रदेशों पर परिणमित हुई है, उसी का ही वेदन होता है। इसलिए पर्याय गुलाम नहीं हुई, नहीं तो द्रव्य से कुछ मांगना पड़ता कि हे द्रव्य, थोड़ा तो इधर कुछ दे। कितना गजब का भाव है,
इतना सूक्ष्म भाव है कि पर्याय द्रव्य को भोगने चाहती नहीं है। पर्याय पर्याय में रह करके अपने उस समय के परिणमन में, उस परिणमन में, उस व्यक्तता में ही अपने को ही भोग लेती है। मगर जब वह अपने को भोगती है, तब उसमें ये विकल्प ही पैदा नहीं होता है कि मैं अपने को भोग रही हूं। उस समय का तो पूरा परिणमन ऐसा पर्याय का है। यदि विकल्प आ जाए, जिस समय ये विकल्प आ जाए कि मैं तो जीव हूं, उस समय ये आनंद खत्म हो जाएगा। ये रसगुल्ले का आनंद तो जीभ पर होने पर भी, जीव के विकल्प के बिना। अज्ञानी को समझाने के लिए ये दृष्टांत बताए हैं पांचों इंद्रियों के, कि आत्मा को जब पर्याय छूती है, तब स्पर्श इंद्रिय के विषय का भोग छूट जाता है। क्योंकि ये स्पर्शना से ही ऐसी अनुभूति होती है कि ज्ञान में ज्ञान की स्पर्शना होते ही, ज्ञान में ज्ञान की स्पर्शना होते ही फिर अब परमाणुओं की स्पर्शना करने नहीं चाहता। बस ये आए हैं, उनसे मेरा क्या नाता। ये जो जागृति है, उनसे मेरा क्या नाता। देह के जो अनंत परमाणु है, इन अनंत परमाणुओं के साथ थोड़ी देर पहले ही मेरी एक ज्ञान दीपक के साथ बात चल रही थी। अस्पताल में, अस्पताल में ये बात चल रही थी क्योंकि लोग आते हैं विजिटिंग आवर्स में, बहुत लोग आते हैं, पूछते हैं। मैं जवाब दे दे करके थक चुका हूं। क्या करूं? कुछ भी मत करो। वो जो आए हैं ऐसा मानते हो तब तकलीफ है। आए ही नहीं है, आए ही नहीं। वो मेरे पास में आए ही नहीं है, मगर खबर निकालने आए। उन्हें कैंसर हुआ। अब बहुत हालत, परिस्थिति, स्थिति गंभीर है कि लोग आते हैं, पूछते हैं। आंखों से दिखाई तो देता है कि मित्र आया, परिवारजन आए, कैसे हो, प्रार्थना करते हैं कि तुम्हारी तबीयत जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए। बोले मैं सुनता रहता हूं, मगर क्या करूं, उनके कहने से तो कुछ होता नहीं है। मगर वो आए ही नहीं है। और तू अंतर में ऐसे अनुभव कर कि वो जिनकी खबर निकालने के लिए आए, ये पूछने के लिए आए हैं कि तबीयत कैसी है, वो जिनके बारे में पूछ रहे हैं, ये देह के परमाणु ही मेरे पास आए नहीं है। क्योंकि ज्ञान पूछने वाले नहीं, जिसके बारे में पूछने आए हैं, वही ज्ञान में, अनुभव में नहीं आ रहा है। और वह तब भगवान आ क्योंकि ज्ञान अंतर में, अनुभव में आते ही अब पर की स्पर्शना का स्वीकार ही नहीं हो पाता। इसलिए वह भाव ही नहीं रहता। इसलिए वह भाव नहीं रहता कि यह देह से जब पराई की स्पर्शना होती है, तो वह भाव ही नहीं रहता। तुझे एक समय के लिए यह अनुभूति, तो यह अनुभूति अब देह की चिंता ही नहीं है। अब वो पूछते हैं, अब उनकी दुआ, उनकी बद्दुआ, ये कुछ भी काम में नहीं आने वाली। और लानी भी किसे? इस देह के अनंत परमाणुओं में यह जागृति। हे ज्ञान दीपक, किसी की दुआ किसी को काम में नहीं आती। तुम्हारा कैंसर हुआ है, दूर होगा, न होगा, किसी की दुआ किसी के काम में नहीं आती। मुनिराज को तो जो भक्त है वो पूछते हैं, वे नवथा भक्ति से पूछते हैं। श्रीफल लेकर के खड़े रहते हैं, आरती उतारते हैं, भक्ति करते हैं, पूजा करते हैं। अष्ट द्रव्य से मुनिराज की पूजा की जाती है। दुआ शब्द बहुत छोटा है। यहां तो भगवान समझ करके कहते हैं, पंच परमेष्ठी भगवान की जय।
अष्ट द्रव्य से पंच परमेष्ठी की पूजा करते हैं। वे चलते फिरते भावलिंगी मुनिराज और उनके भक्त कैसी भक्ति करते हैं। मुनिराज को आहार दान दिए बिना मैं आहार न लूंगा, ऐसा संकल्प करने वाले चक्रवर्ती, उनकी भावना मुनिराज के प्रति भक्ति की कैसी होगी। जब चक्रवर्ती किसी के चरणों में झुकता है तो सारा छह खंड झुकता है। हे ज्ञान दीपक, हे चैतन्य परमात्मा, छह खंड, छह खंड, छह खंड का वैभव चक्रवर्ती जब झुकता है तो छह खंड का वैभव मुनि के चरण में झुकता है। जब मुनिराज ऋषभ देव आत्मा के ध्यान में लीन और भरत चक्रवर्ती जब हाथ जोड़ करके ऐसे नमस्कार करते झुकते, माने छह खंड उनके चरण में झुक गया। मगर ऐसे ही मुनिराज ऋषभ देव, छह खंड का वैभव मिल रहा है, छह खंड का वैभव झुक रहा है, छह खंड का वैभव चरणों में तो झुक रहा है, मगर पेट में एक टाइम की रोटी नहीं जा रही। हे ज्ञान दीपक, चक्रवर्ती की दुआ भी किसी के काम में नहीं आती, तो हम पामरों की दुआ तुम्हें काम में क्या आएगी। प्रार्थना करो, अच्छी भावना पाओ, शुभ कामना दो। यहाँ किसी की दुआ किसी के काम में नहीं आती। यहाँ न दुआ काम में आती है, न दवा काम में आती है। यहाँ तो एक ही उपाय है कि जिन्हें दुआ और दवा की जरूरत लग रही है, ऐसे देह को ज्ञान छूता नहीं है और अना आ, आ, ये ज्ञान 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 ज्ञान, यह ज्ञान, ये ज्ञान ज्ञान ज्ञान, तो स्वतंत्र सत्ता ज्ञान की, और छूता नहीं परमाणु को। तब तेरा ऐसे ही हाथ में, ऐसे ही, बस ऐसे ही जंजीर थी और जंजीर नीचे गिर गई। अब तो हथकड़ी वाला न रहा। ऐसे जब ज्ञान की अनुभूति हो, उस समय ही तुम्हारा ये देह गिर जाएगा। मिथ्यात्व से बड़ा कैंसर कौन सा। मैं उनसे ये कह रहा था, अभी थोड़ी देर पहले की बात है इसलिए, और मुझे अभी भी ताजा है इसलिए। हे ज्ञान दीपक, तुमसे ये कहने का भाव आया, ये जो हो शरीर में कैंसर की गठान हुई, मगर मिथ्यात्व के कैंसर की गठान कितनी खतरनाक है। ये कि शरीर के कैंसर की गठान से एक बार मृत्यु, मिथ्यात्व के कैंसर की गठान से अनंत मृत्यु, निगोध में अनंत, अनंत भव में अनंत मृत्यु। सबसे खतरनाक बीमारी तो मिथ्यात्व की है, मगर वह मिथ्यात्व की खतरनाक बीमारी भी ज्ञान का घात नहीं कर सकी ने। ज्ञान के जानन धारा ने उस मिथ्यात्व को जान तो लिया ने। ये जानन धारा को मिथ्यात्व ने जान से नहीं मार डाला ने। मिथ्यात्व का जहर कितना भी जहरीला था, खतरनाक था, मगर फिर भी वह मेरे पास में न आया, वह मुझे कुछ भी न कर सका। मैं ऐसा महिमावान तत्व हूं, चिंता मत कर, वह आएगा, थक जाएगा, चला जाएगा, मगर तुझे कुछ न होगा। ये मिथ्यात्व का जहर मेरे पास आता ही क्यों है, उन्होंने मुझसे पूछा। ये शरीर की, ये कैंसर की गठान मुझे इतनी तकलीफ नहीं देती, ये मिथ्यात्व का जहर मुझे तकलीफ देता है। चिंता मत कर, जहां चंदन के पेड़ है तो वहां जहरीले सांप आएंगे।
मगर याद ये रहे कि जहरीले सांप का जहर चंदन में जाता ही नहीं है। फिर वे सांप मर जाते हैं और चंदन सुवास से भरा रह जाता है। सदा यह जागृति कि मैं ज्ञान ज्ञान ज्ञान, ये ज्ञान की अनुभूति तुझे पूरा आत्मा तुझे खोल कर दिया। पूरा आत्मा तुझे हथेली पर यह दिखा दिया। हे ज्ञान दीपक, इसके अतिरिक्त और क्या उपाय है? शिष्य शंका करता है कि आत्मा आंखों से क्यों नहीं दिखाई देता। जैसे ये सब पदार्थ अनुभव में आते हैं, जानने में आते हैं, ऐसे आत्मा जानने में क्यों नहीं आता? उद्गल जानने में आता है। ज्ञानी के लिए तो ये तकलीफ है कि अब हमें आत्मा के अतिरिक्त और कुछ जानने में नहीं आता। ज्ञानी कहते अब हमें देह जानने में नहीं आता। भोग नहीं छूटा, भोग से भागा भी नहीं, भोग नहीं छूटा। खाता है, पीता है, घर में रहता है, परिवार के साथ रहता है, पत्नी के साथ रहता है, भोगता है पत्नी को, मगर पत्नी को भोगते समय भी अपना हाथ पत्नी के शरीर के ऊपर है। मगर ज्ञान की अनुभूति ऐसा ही कि जैसे खबर निकालने आए हैं कि तुम्हारी तबीयत कैसी है, और यहाँ अंतर में ये है कि जिसके बारे में ये पूछ रहे हैं वो तो यहाँ आया ही नहीं। बिल्कुल ज्ञान का सत्ता स्वरूप तत्व। ऐसे ही तो ये प्रयोग कर। सत्ता मात्र, सत्ता मात्र, सत्ता मात्र। उतना ही दूर देखना। तेरा शरीर तेरी पत्नी का शरीर, तेरा शरीर तेरे बेटे का शरीर, तेरा शरीर तेरे माता पिता का शरीर, ये सब संसार के रिश्ते, ये दैहिक संबंध है। ये जो शरीर के रिश्ते हैं, उस समय एक बार सिर्फ याद कर ले। शुरुआत सिर्फ याद से शुरू। ये याद कर ले कि जो घर में सोना पड़ा है, घर में लॉकर में सोना है, चांदी है, सब गहने तो घर में नहीं रखे। कुछ गहने बैंक के लॉकर में है, मगर कुछ गहने तो घर में रखे हैं ना। उस घर में रखे हुए गहने को तू याद कर ले। सोना है, हीरा है, बस लॉकर में ताला लगाकर कैसे तूने बंद रखा है, और तेरा चमड़ा चमड़े के साथ में खेल रहा है, और वह हीरा बाहर निकला, हीरे की चमक बाहर निकली, हीरे की चमक कम हुई। एक बार विचार कर ले, तेरा भोग कितना है वह महत्वपूर्ण नहीं है। एक बार ये विचार तुझे आ गया, और एक बार ये विचार आ गया, बस वो चमक हीरे की, वो हीरा, वो वहां से बाहर निकला नहीं निकला। तो ऐसे ही तो यहां पर ज्ञान, मगर ये तब हो सकेगा जब तुझे भाव पता हो, वरना तू भाव के बिना वहां चिंतन भी क्या करेगा? यदि भाव भाषण न हुआ होगा तो भेद ज्ञान की धारा भी कैसे चलेगी? इसलिए भाव भाषण अंदर में और खिलता जाए। ये दिव्य ध्वनि इसलिए है, ये सूरज की किरण तुम्हारे फूल पर इसलिए ही है कि तुम्हारे फूलों की ये जो कली, वो फूल होकर के ऐसे ही खुलने लगे, खिलने लगे, प्रसरने लगे। फिर वहां वातावरण सुगंधमयी होगा। फिर वह भोग का स्थान नहीं होगा, फिर वह तो चैतन्य के उपभोग की भूमि होगी। फिर वह काम की भूमि न होगी, वह राम की भूमि होगी। हे ज्ञान दीपक, देह की प्रत्येक क्रिया के काल में यू जस्ट फील द सेपरेशन, यू जस्ट फील इट, यू जस्ट फील इट। ज्ञान ज्ञान ज्ञान, अनुभव में ज्ञान ही आ रहा है, और ये परमाणु तो है ही नहीं। शिष्य ये परमाणु आए ही नहीं है, तो पूरी तरह से ऐसे ही ये तो ऐसे ही जो वैभव है, उस वैभव को जैसे तूने वहां से बस बाहर निकाला नहीं। ये अनुभव इसका प्रमाण। मैं जानता हूं, जब भूख लगी है, पेट की या वासना की,
या फिर तुम्हें कुछ देखना है, कुछ सुनना है। देखते हैं ना, लोगों को फिल्म देखने के लिए जाते हैं, कतार में खड़े रहते हैं टिकट खरीदने के लिए। 20 का टिकट 40 में खरीद लेते हैं, 100 का 200 में। देखना, सुनना, ये देखने और सुनने की, ये पांचों इंद्रियों के जो भोगों की वृत्ति, बचपन से ये दिमाग में यही डाल दिया गया है कि ये वृत्ति 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 बहुत खतरनाक है। वृत्ति बहुत खतरनाक है, बहुत खतरनाक है। जितनी खतरनाक वृत्ति है, उससे अनंत गुना बेहतर, उससे अनंत गुना उत्कृष्ट ऐसा ध्रुव चैतन्य है। दृष्टि वहां पर क्यों नहीं गई? इसलिए मैं उसकी गिनती करने नहीं बैठता कंप्यूटर लेकर के कि वृत्तियां कितनी, कैसी है, किसके संबंध में है, किस इंद्रिय के संबंध में है। उसका लेखा जोखा मेरे पास में नहीं है, मेरे पास में उसका लेखा जोखा नहीं है। इसलिए क्योंकि जो ज्ञान अनुभव में आ रहा है, उसमें तो ये परमाणु है नहीं, फिर उनकी गिनती कौन करेगा? तो भोजन करने के लिए बैठो और यहाँ मिष्टान हो, और उस समय कसाई की दुकान पे लटके हुए मांस को फिर उसकी गिनती करो, कितनी चौड़ाई थी, कितनी लंबाई थी उस मांस की जो लटकता हुआ मैंने देखा। तुम उतने तो मूर्ख नहीं हो ना। हे ज्ञान दीपक, ये ज्ञान का रस जब चखता है, तो फिर परमाणु का विकल्प भी क्यों कि ये देह मैं नहीं हूं, ये देह मेरा नहीं है, ये चमड़ा है, ये आंख है, ये कान है, ये नाक है, ये जीभ, ये देह मैं नहीं हूं। छोड़ ये, सिर्फ अनुभूति, ज्ञान 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 ज्ञान। ये ज्ञान की अनुभूति तुझे छू नहीं सकता। यदि छू लेता तो पकड़ कर लेकर आता, ये पकड़ में आता नहीं। नारकी का देह जैसे पकड़ में आता नहीं। सीता बहुत कोशिश करती है कि रावण को पकड़ करके ले जाए। सीता कोशिश करती है रावण को पकड़े, मगर पकड़ते ही वह शरीर छूट जाता है, पकड़ में नहीं आता। जब देह पकड़ में नहीं आता, जब पुद्गल से पुद्गल पकड़ में नहीं आता, वैकृत शरीर है, पारे की तरह है, मर्क्यूरी की तरह, तो पकड़ में नहीं आता। तो तुम्हारा आत्मा मेरी पकड़ में कैसे आता? हे ज्ञान दीपक, भावना तो ऐसी भाता हो कि तुम्हें पकड़ करके गजपंथा ले आओ। भावना तो यही भाता हूं। तुम भी इसकी तैयारी शुरू कर दो। जीवन में जैसे तुमने सब प्लान तैयार करके रखे, बच्चे की शादी, फिर ये घर, दुकान, फिर अंत में जीवन में जो भी तुमने भविष्य के प्लान तैयार किए, जीवन में एक प्लान ये भी होना चाहिए, भगवान होने का फ्यूचर प्लान होना चाहिए, या फिर मुनि होने का फ्यूचर प्लान होना चाहिए। आपका फ्यूचर प्लान क्या है? बस आजा, तो आजा। ये रोज रोज सुनता हुआ, जिस दिन तू आएगा उस दिन तेरे कदम जो दौड़ते हुए यहां पर आएंगे, रोक न पाएगा तू। और वही दीवानगी है, वो गिनती करती हुई नहीं आएगी। हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य चैतन्य, और ये विकल्प है, ये जो मैं कह रहा हूं। और ज्ञान सीधा अलग ही ओ, जैसे ही ज्ञान, जब तेरा जो ज्ञान पर ऐसा अंतर में अनुभव में आया कि बस, जैसे वो शरीर कैसे छूट गया, पकड़ में नहीं आया ने, और देखा तो हाथ ही पकड़ में आया। तुम पारे को पकड़ने जाओ ने भगवान, हो हे ज्ञान दीपक, पारे को पकड़ने जाओ, पारा पकड़ में आता नहीं। और क्या हो रहा है? ऐसी ये उंगली, उंगली ही उंगली अनुभव में आ रही है। वो पारा पकड़ में नहीं आता, अनुभव में तो उंगलियां ही आ गई। ऐसा ही तुझे होगा जो ज्ञान विकल्प को जानता है। तू कहे कि विकल्प पकड़ में आए, विकल्प तो पारे जैसा है, पकड़ में आता नहीं। पकड़ में जो आ रहा है, अनुभव में जो अपना ही अपना ही अपना ही अनुभव हो रहा, तो देहधारी नहीं है।
इसलिए जब मैं आप सिद्धों को देखता हूं, हे सिद्ध परमात्मा, क्षण भर भी, रंच मात्र भी मुझे ये नहीं दिखाई देता कि तुम्हारी पड़ोसन तुम्हारे साथ में है। सिद्ध 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 सिद्ध, ये सिद्ध पूरी तरह से, ये सिद्ध। इसलिए ये रंग जो दिखाई देता है, उन रंगों में फर्क नहीं दिखता। मात्र सिद्ध चैतन्य 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 चैतन्य, सत्ता 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 सत्ता। जैसे मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन पर मैं तुम्हें देखता हूँ, स्क्रीन के रंग है, स्क्रीन की बॉर्डर है, स्क्रीन के अंदर के अलग अलग रंग है। आज मैंने इस जूम की थीम चेंज की, तो अलग अलग रंग की थीम जब मैं देखता था, बिल्कुल अलग अलग थीम आती है। और तुम्हारे चेहरे भी अलग अलग रंग के चेहरे हैं। जब ये दृश्य देखता हूं, तो हे ज्ञान दीपक, इन ए दृश्य में पूरी तरह से ऐसे ही दिख रहा है, जिस कंप्यूटर का रंग है और तुम्हारा कोई अंतर ही नहीं। और मात्र है सिद्ध परमात्मा, जो सिद्ध परमात्मा कहीं पर भी पाता नहीं, बाहर आएगा नहीं। ये रंग बिखरे हुए रंग में ज्ञान बिखरता नहीं है। खींचने की कोशिश करो, खींचने पर भी खींचने में आता नहीं। मैं स्क्रीन को तोड़ दूं और तुम्हें बाहर निकाल दूं, मगर आओगे तो नहीं। ऐसे ही इस देह को देखो, इस देह को कुरेदने पर इस देह में से ज्ञान बाहर निकलता नहीं है, क्योंकि जिन परमाणुओं में ज्ञान है ही नहीं, उन परमाणुओं में से ज्ञान निकलेगा कैसे। और जब तू ऐसा ऐसा करे, उस समय भी इन परमा ज्ञान ही अंतर में अनुभव में आ रहा है, तो खींचेगा कैसे, ये खींचा जाएगा कैसे। यहां कोई ऐसा आकर्षण नहीं। इस पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण हो तो हो कि वो सेब को नीचे की ओर बुला ले, मगर ये देह में ऐसा कोई आकर्षण नहीं है कि ज्ञान को उसके पास बुलाए। मेरा वैभव मेरे पास है। फिर ये भेद फिर ये भेद हुआ। भेद को भेद को भेद को मुख्य किया कि मर गया। ये हालत ऐसी होगी, भेद को देखा और तो मर गया, वहीं पर ही मर गया। अभी बोलते बोलते मेरे पेट में बहुत 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 जलन हो गई। और ये जलन हुई, जलन का ज्ञान हो गया और वही मर गया। मेरा मरना कोई ये नहीं है कि चाकू से कोई, तलवार से कोई गला काटे। यही मरना हो गया कि क्या हुआ, जैसे ही पेट में जलन हुई, अरे चला, बस यही मरना हो गया। क्योंकि जलना, ये यही का जोर आ गया। सिर्फ इतना कि ज्ञान ज्ञान अनुभव में आ रहा है, जलन कि बस पतन हो गया। भेद करना तो, जैसे ही ज्ञेय प्रधान हो जाए और ज्ञान वहां पर ढंक जाए, तो ज्ञान का अपमान कर दिया। हे ज्ञान दीपक, जागृति रहे। धुएं के आवरण में ये ज्योति ढक न जाए। ये जागृति रहे, ये जागृति रहे। बस बस अंतर में ये न्याय 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 के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। इसलिए अब ये परमाणुओं को पकड़ता कौन है। मैं जब तुझे सिद्ध के रूप में देखता हूं ना, मात्र सिद्ध सिद्ध, अब कहाँ है। मगर शिष्य को ये बात समझ में नहीं आ रही। शिष्य कहता है कि जैसे घट और पट दिखाई देते हैं, ऐसे आत्मा क्यों नहीं दिखाई देता। गाथा 47।
वड़ी जो आत्मा होय तो जणायते नहीं के, जणाय जो ते होय तो घटपट आदि जे। यदि आत्मा का अस्तित्व होता तो वह क्यों जानने में नहीं आता? यदि वह है तो मटका, कपड़ा आदि पदार्थों की भांति जानने में आना चाहिए। यदि आत्मा का अस्तित्व होता तो वह जानने में क्यों नहीं आता? जानने में तो आत्मा ही आ रहा है। आत्मा में ज्ञान गुण भी है और आत्मा में प्रमेयत्व गुण भी है। इसलिए आत्मानुभूति परतंत्र नहीं है। ज्ञान गुण से आत्मा जानता है और प्रमेयत्व गुण से आत्मा जानने में आता है। जिन पदार्थों को हम जानते हैं उन सभी पदार्थों में प्रमेयत्व नाम का गुण होता ही होता है। सारे जगत के छेवों द्रव्य में प्रमेयत्व नाम का गुण है। प्रमेयत्व गुण के कारण द्रव्य किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता ही बनता है। कोई भी ज्ञेय ऐसा नहीं है कि किसी ज्ञान का विषय न बनता हो। और हम तो ये पढ़े हैं कि जो भी ज्ञेय है वह किसी न किसी ज्ञान का विषय बनता है, क्योंकि केवली भगवान अनंत है और केवली के ज्ञान से कुछ भी अनजान नहीं है। तो केवली भगवान इस ज्ञेय को जानते हैं, क्योंकि केवली भगवान के पास केवल ज्ञान है। मगर ये ज्ञेय की भी तो सहमति होनी चाहिए ना, कि जबरदस्ती वो जाने। ये ज्ञेय में भी तो शक्ति होनी चाहिए ना। ये ज्ञेय में जो शक्ति है उस शक्ति का नाम ही प्रमेयत्व गुण है। प्रमेय का दूसरा नाम ज्ञेय है। प्रमेयत्व शक्ति माने ज्ञेयत्व शक्ति। प्रमेय माने ज्ञेय, प्रमाण माने ज्ञान, प्रमाता माने ज्ञाता। ये प्रमेयत्व शक्ति है। आत्मा में प्रमेयत्व नाम का गुण है, जानने में आता है। मगर ये शक्ति है और जानने वाला भी है, फिर ये देर किस लिए ये देर है? रुचि के अभाव के कारण। वह बीच में बस उतनी सी परत है मिथ्यात्व की, और वह भी छूटेगी। हे ज्ञान दीपक, अब थोड़ा निवृत्त हो जा। दुकान से, घर से, परिवारजनों से, रिश्तेदारों से थोड़ा निवृत्त होकर के अब तैयारी शुरू कर दे। अब इसकी तैयारी शुरू कर कि अब कब आना है इस पहाड़ पर, कब आना है स्मशान में, कब अब घर का मोह छोड़कर घर से निकलना है। निकलना ही होगा। मुनि होने के लिए नहीं निकलना होता। कृपालु देव कोई काविठा में मुनि नहीं थे, मगर काविठा का जो अनुभव, ईडर का जो अनुभव है, वहीं पर ही सिद्धशिला बन गई। इसलिए हमारे आदर्श परम कृपालु देव, हम परम कृपालु देव के हे ज्ञान दीपक बस बहुत जरूरी है।
तुम गजपंथा आए, 3 दिन रुके, तुमने देखा नहीं, घर कितनी बार याद आया, परिवारजनों से कितनी देर बात हुई, सुबह से लेकर उठते ही ध्यान के प्रयोग, सुबह उठते ही ध्यान का प्रयोग, यात्रा, सत्संग, रात्रि ध्यान, साथ में ही साथ तुमने देखा नहीं, सब यादें भूल जाती है। ये भूमि ही ऐसी है, यहाँ पर आओ और चैतन्य की मस्ती में। खास बात तो यह है कि सत्संग का प्रभाव ऐसा है। तुम जिस माहौल में, इसलिए संगति तुम्हारी बुरी हो उसे तात्कालिक छोड़ दो। अपने से नीचे लोगों के साथ में संगति ही मत रखो, छोड़ दो उस संगति को। वो तुम्हारे पतन का बहुत बड़ा कारण बनेंगे। जिन्हें तुम्हारी महिमा नहीं है उनसे दूर हो जाओ। उन्हें एहसास होने दो कि तुम कौन हो। तुम अपने को इतना नीचे मत गिराओ, तुम अपनी महिमा को मत भूलो। बस तब तुम्हारा जो जीवन पानी की तरह जो ऐसे ही बहता जा रहा था, अब तुम पाओगे कि तुम पर्वत की तरह अचल और अटल हो। हे ज्ञान दीपक, और तुमने अपनी ही महिमा, अपनी ही कदर नहीं जानी। जागृति रहे, किसी भी पर के लिए, किसी भी पराये के लिए गुलाम न होना। बस चुपचाप, यदि कमजोरी है ठीक है, मगर चुप रहना। अपनी कमजोरी को दुनिया के सामने, दुनिया वालों के सामने बताने की जरूरत नहीं है। पत्नी को मत बताना तेरे बिना मैं नहीं जी सकता। बहुत ज्यादा ये भावनाएं व्यक्त करने मत कहना तेरे बिना मैं जी नहीं सकता, तेरे बिना मैं जी नहीं सकता। आज ही तुझे साड़ी की दुकान पर लेकर जाएगी, आज ही तुझे गहने की दुकान पर लेके जाएगी। चुपचाप रहना और भावना पाना कब निकलूं यहां से। क्योंकि जितनी गुलामी की अभिव्यक्ति तू करता है, तू जितना गुलाम बनेगा, ये दुनिया तुझे उतनी ही गुलाम बनाएगी, क्योंकि तू बनने को तैयार। और यदि तू स्वतंत्रता के मार्ग पर चलेगा, तो प्रकृति, तो सिद्ध भगवान ऊपर से बुलावा भेजेंगे, आजा तू इधर, तुम जहां हो। बस साहस के बिना यह संभव नहीं है। थोड़ा साहस जुटाओ। आज ही एक ज्ञान दीपक ने मुझसे कहा, यह बात आज मेरी जब सुबह हुई, नाम नहीं लेता हूं, मगर है वो स्त्री। आज सुबह मेरी जूम पर मीटिंग हुई, उसने कहा कि मैं गजपंथ आने को तैयार, आप मुझे बुला लो। मैंने तो बातों ही बातों में कहा ठीक है आ जाओ। उसने कहा पक्का? यदि मैं आऊंगी तो इतना तो पक्का समझ लो कि फिर मेरा पति, मेरे घर वाले फिर इस घर में वापस नहीं आने देंगे। ये पक्का होगा, वो वापस नहीं आने देंगे। आप कहो तो मैं आ जाती हूं। उसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। मैंने कहा अभी मत आ, अभी पुलिस का वारंट आए, अभी मेरी साउथ अमेरिका की टिकट इतनी सारी, 19 टिकट तो अभी से ही बुक हो चुकी है। तू उधर ही रह, थोड़ी परिणति तेरी निर्मल कर। मुझे ऐसा कहना पड़ा, और थोड़ी परिणति निर्मल कर, 12 तारीख तक मैं वापिस आ जाता हूं, फिर सोचेंगे। मगर साहस आने लगा। एक बात से मैं बहुत आनंदित हुआ, ऐसी दीवानगी अब आने लगी। अब ना तो मुझे कहनी पड़ी, हे ज्ञान दीपक, उनके बदले में कोई पुरुष होता तो मैं जरूर कहता। मगर पुरुष नपुंसक होकर बैठे हैं और स्त्री पौरुष का काम करके, साहसी होकर के आने को कह रही। यही तुम्हारी नपुंसकता तुम्हें बहुत बहुत तड़पाएगी। यह भी तुमसे कहता हूं, थोड़े साहसी बनो। तुम पुरुष हो,
तुम आधी रात को पहाड़ के ऊपर रह सकते हो, तुम खुले में रह सकते हो। आओ, ये पहाड़ बहुत विराट है। हे ज्ञान दीपक, थोड़ा दुकान से, ऑफिस से यदि बहुत कमाई तुमने कर ली है तो वहीं पर ही, जब तक अर्थ ही न निकले, वहीं पर ही कब तक बैठे रहोगे? बस इसी वजह से हे चैतन्य परमात्मा, परम कृपालु देव ये कहते हैं, "हम्म, ज्ञान, 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 ज्ञान अरूपी है, इसलिए ये जानने में नहीं आता, क्योंकि इंद्रियों से, रूपी इंद्रियों से अरूपी ज्ञान जानने में कैसे आएगा? आंखों से आकाश जैसे दिखाई नहीं देता, ऐसे ही आंखों से आत्मा भी दिखाई नहीं दे सकता। ये जो दृष्टांत दिया है घट और पट का, गजब का दृष्टांत। घट पट आदि, ये घट और पट ये पुराना दृष्टांत है। समय सार में भी ये दृष्टांत आता है, और भी अन्य ग्रंथों में ये दृष्टांत है। घट पट, घट पट, ये पुद्गल के दृष्टांत है। ये दो पदार्थ ऐसे हैं कि पहले के जमाने में सभी के पास होते थे। मटका भी होता था और कपड़े भी होते थे। घट और पट का, और एक विचार ये कि जब आचार्य ने ये घट पट लिखा तो इतना, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने जहां जहां घड़ा देखा होगा वहां कपड़ा भी देखा होगा। माने हो सकता है उस समय सब लोग छान करके ही पानी पीते होंगे। घट के साथ में पट है, घट पट, ये उस समय का, ये आंखों से देखा गया हुआ कोई दृश्य होगा, उसको ही दृष्टांत बना दिया है, घटपट आदि। और दूसरा एक कारण यह भी है कि उस जमाने में फ्रिज नहीं थे, तो गर्म पानी को यदि ठंडा पानी रखना हो, ठंडे के, तो ऊपर कपड़ा यदि लिपट करके रखो तो पानी ठंडा रहता है। गांव में देखते हैं ना, पानी को ठंडा रखने के लिए जहां फ्रिज की सुविधा नहीं, तो वो कपड़े से पूरा कपड़ा, घट पट, घट के ऊपर उस जमाने में पट। आज के जमाने में तो ये दिखता नहीं है। पहले था मिट्टी का मटका और उसके ऊपर सफेद रंग का कपड़ा होता था। लाल रंग का नहीं होता था, हरे रंग का नहीं होता था, सफेद रंग का होता था। और आज मैं तुमसे ये सत्य कह दूं कि जिस दिन मैंने तुम्हारे लिए सफेद वस्त्र चुना था, उसका कारण ये था कि ये तुम्हारे देह का जो मटका है उसके ऊपर सफेद कपड़ा ही शोभा देगा। मटके के ऊपर सफेद कपड़ा होगा तो देह के ऊपर भी ये सफेद कपड़ा। ओहो हो, घट पट उसी रूप में देखना, मगर ये सारे के सारे मटके खाली, जिसमें कुछ नहीं भरा, खाली मटके, पानी है ही नहीं, बिना पानी का मटका है। जब ये दिखाई देने कि बिना पानी का मटका है, बस वही आत्म साधना है। बिना पानी का मटका देखना अर्थात इस देह को बिना ज्ञान का देखना। मैं अरूपी और ये देह रूपी, ये देह रूपी घटपट। यदि आत्मा का अस्तित्व होता तो वह क्यों जानने में नहीं आता? यदि वह है
तो मटका, कपड़ा आदि पदार्थों की भांति जानने में आना चाहिए। जानने में शिष्य वही काम करता है। बस पकड़ में नहीं आ रहा। रोटी पकड़ने के चिमटे से वो हीरा पकड़ना चाहता है, और चिमटे से पकड़ना तो चाहता है, पकड़ में कुछ आता नहीं। इसलिए वह कह देता है कि इस कमरे में हीरा है ही नहीं। चिमटा घुमाता तो रहता है, मगर वो रोटी पकड़ने का, वो इतना स्थूल है। हीरे पकड़ने का चिमटा अलग होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, क्योंकि सूक्ष्म को पकड़ने वाला साधन भी सूक्ष्म होता है। और ये जो अरूपी चैतन्य सत्ता है, वह ऐसी सूक्ष्म है, उसके लिए उपयोग भी सूक्ष्म चाहिए। सूक्ष्म चाहिए। जितना लक्ष्य सूक्ष्म हो, उसे बींधने वाली सुई भी उतनी ही सूक्ष्म चाहिए, नहीं तो अंतर्मुख हो ही नहीं सकेगा। आज ये प्रयोग करना भगवान। रात्रि में परम कृपालु देव का शिष्य जो आत्मा के संबंध में शंका करता है, ये सब कुछ जानने में आ रहा है, तो आत्मा जानने में क्यों नहीं आता? जो नहीं दिखाई देता, उसका फंक्शन चल रहा है कि नहीं? हमने हृदय को देखा नहीं, दिमाग को देखा नहीं, खून को अंदर दौड़ता देखा नहीं। हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको शरीर के फंक्शन का कुछ भी पता नहीं। उन्हें पूछो कि हृदय कहाँ, फेफड़ा कहाँ, किडनी कहाँ, शरीर का कुछ भी पता नहीं। इस दुनिया में पूछो, मगर फिर भी वो जी रहे हैं। पता न हो तो भी वह उसका कार्य तो करता है। ऐसे ही आत्मा का पता नहीं है हमें, मगर उसका जो कार्य है, पता न होने की वजह से कार्य थोड़ी रुक जाता है, और पता चलने के कारण कार्य शुरू नहीं होता। कोई न्यूटन ने ग्रेविटेशन का जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को कोई नया तो बनाया नहीं, खुद के घर से तो निकाला नहीं। ये सिद्धांत उस दिन नहीं निकला था जिस दिन न्यूटन ने खोज की। सिद्धांत तो पुराना था, न्यूटन की नजर में आ गया, न्यूटन के ज्ञान में जानने में आया। बस आत्मा है, आत्मा का कार्य हो रहा है, आत्मा जानने में नहीं आ रहा। तकलीफ मेरी ये है, और उसे मैं जानना चाहता हूं। हे परम कृपालु देव, मुझे इस आत्मा के बारे में जानना है।
आज के इस जमाने में पूछता भी कौन कि आत्मा को जानना। धन कमाने की विधि, भोगों की विधि, खाने पीने की विधि, ये सब सारी दुनिया पूछती है, मगर ये कौन पूछता है? इसलिए ये शिष्य भी धन्यवाद, सराहनीय है ये शिष्य का साहस। आज रात्रि में जो सूक्ष्म प्रयोग के लिए मैंने आपको कहा, देह के परमाणु मेरे पास में आए ही नहीं। ज्ञान, 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 ज्ञान प्रकाशित हो रहा है, और उसका जो प्रकाश है, यह प्रकाश, जैसे तुमसे कहा ना, सोना लॉकर में से बाहर निकला नहीं। यह ज्ञान इंद्रियों में आया नहीं। अब गर्म पानी में हाथ लगे, अब ठंडे पानी में हाथ लगे, और जैसे ही ठंडा ऐसा अनुभव हो, तो उस समय वह जो, वो यही बात अंतर में गजब की बात है, यही ज्ञान परमाणु के अंदर नहीं गया। यहाँ क्या है? तो तुरंत ज्ञान, ज्ञान, ज्ञान। और जैसे ही तुझे ये ज्ञान ऐसा अनुभव होगा ना, तो उसमें परमाणु तो आएंगे ही नहीं। और बिना परमाणु का ज्ञान का अनुभव माने सिद्ध का अनुभव, फिर देहधारी कहाँ रहा? वह सिद्ध। जिस समय से तू सिद्ध होकर के जीवन जीना शुरू करता है, सिद्ध होकर के हो, सिद्ध होकर के, आज मैं मुनि हो ऐसी भावना पाता हूं, नहीं, सिद्ध होकर के जीवन जीना। तो पानी को छुआ, गरम, ठंडा, ये यही तुरंत है, ज्ञान है। ठंडा गरम नहीं, ज्ञान ही है। ये ज्ञान की जो शक्ति थी, वो खींची नहीं। ये सोने को ये चमड़ा खींचता नहीं है, हीरे को चमड़ा खींचता नहीं है, चमड़ा उसे आकर्षित नहीं करता। लो चुंबक थोड़ी है ये कि वो हीरे को ये लो चुंबक की तरह ऐसे खींच ले अपने पास में, जैसे लो चुंबक लोहे को खींच लेता है। क्या ये चमड़ा उस हीरे को खींच सकेगा? तो ऐसे ही ज्ञान है, इस ज्ञान को अनंत परमाणु ने अपनी ओर खींचा ही नहीं। तो क्या हो गया? मैं यही हूं। कोई हाथ पकड़ के खींच के ले जाए, कोई मार करके लेके जाए, कोई लोभ दे करके लेके जाए, मगर ये अनुभव तो यहाँ हो रहा है। तो ये ज्ञान चमड़े में नहीं गया। और बात ये चमड़े की नहीं है, बात तो है पूर्व के अनंत चमड़े की, अनंत भवों के चमड़े की। उसमें नहीं गया। उसका प्रमाण, उसका प्रमाण मैं हूं। मैं यहां हूं, मैं दिखाई नहीं दे रहा हूं, मैं यहां हूं, यही तो मेरा प्रमाण। तो अपने से ही ये बात करना, मैं यहां हूं, यही तो प्रमाण है कि अनंत देह के परमाणु में मैं नहीं गया। फिर रात्रि में तेरी नींद
नींद नहीं रहेगी, फिर तेरा सोना सोना भी नहीं रहेगा। बस तू सिद्ध हो गया। हे ज्ञान दीपक, बस इति अलग। तुम्हारी ये चैतन्य तत्व की आराधना निरंतर 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 चलती ही रहे, और क्षण भर भी प्रमाद न हो। क्षण भर भी प्रमाद मत करना। जागो। कल सुबह अपन 6:42 पर ज्ञान दीपकों के साथ में दीपक कनेक्शंस ध्यान प्रयोग के लिए मिलेंगे। वह लेकर के ही यहाँ से जाने का भाव है। वैसे सुबह जल्दी निकलना है, मगर फिर भी एक आखिरी सत्संग भी यहाँ से करने का भाव आया है। थोड़ी देर पहले नहीं था, तुमको देख करके फिर भाव आ गया। कल सुबह अपन मिलेंगे 6:42 पर। आप परमात्माओं को मेरे हृदय के अंतःकरण से प्रणाम करता हूँ। चैतन्य चैतन्य चैतन्य। अहो अहो श्री सद्गुरु करुणा सिंधु अपार, इस पामर पर प्रभु किया अहो अहो उपकार, अहो अहो उपकार। देह सहित जिनकी दशा वरते देहातीत, उन ज्ञानी के चरण